फ्रेंड्स नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट इतिहास के नेक्स्ट प्रश्न कराएंगे। जून 2019 के मैंने आपको 32% पहले करवा दिए थे, 31। इससे आगे आज करवाने जा रहे हैं। आज मैं आपको 68 तक करवाऊंगी, ठीक है। ऐसे करके हम 2019 को 3 पार्ट में पूरा कर लेंगे। जो जून था, दिसंबर का तो मैंने कंप्लीट करवा रखा है, इसको देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर है ये सब। चलो चलते हैं। 31% क्या है यहाँ? इंगित पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ लगभग कब हुआ था? 600 ईस्वी में। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है, दूसरे को आर कहा गया है। पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती थी, परंतु यह यूरोपीय सामंतवाद से काफी भिन्न था, ठीक है। कारण क्या गया है कि दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल था, जैसे कि शिल्पी, व्यापार संघों, शहरी केंद्रों के विकास में स्पष्ट होता है। इसमें क्या है यार, दोनों सही है, यार एक की व्याख्या नहीं है। संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। तो संगीत के संबंध में क्या है? जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित कृति लहजात सिकंदरी की रचना सुल्तान सिकंदर के संरक्षण में हुई थी, ये सही है, ठीक है। अबुल फजल ने 36 संगीतकारों के नाम बताए, जिनमें से अकबर के दरबार में स्वर और वाद्य संगीत बजा था। कितने के बताए इसने? 36 संगीतकारों के। ये विषय ऐसा जहां ने अपने दरबार में न तो संगीत को प्रोत्साहित न ही संगीतकारों को पुरस्कार प्रदान किया। उसकी रुचि स्थापत्य कला में थी, ये गलत है। उन्होंने संगीतकारों को रखा था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्षों के दौरान संगीतकार को पुरस्कार प्रदान किया। ऐसा लगता था कि वह संगीत के प्रति समर्पित था। हाँ, बाद में उन्होंने छोड़ दिया था इस्लाम धर्म में आकर, अपने मौलवियों के उसमें आकर, ठीक है। ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईस्वी में बुरहानपुर की शहर की स्थापना किसने की थी? नासिर खां फारूकी। किसकी? 1400 ईस्वी में ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर शहर की स्थापना नासिर खां फारूकी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक में स्रोत दिए गए, एक में क्षेत्र। चचनामा किस क्षेत्र का पर लिखा गया था? सिंध क्षेत्र पर। चचनामा सिंध क्षेत्र पर। रियाज उस सलातीन बंगाल पर। चचनामा सिंध पर, रियाज उस सलातीन बंगाल पर, मीरात अहमदी गुजरात पर, नुस्खा दिलकुशा दक्कन पर, ठीक है। सूफीवाद तक सर्वेश्वरवादी बनना शुरू हुआ जब इब्न बतूअल अरबी 1240 में कब मृत्यु हुई थी उसकी? इब्न अल अरबी की 1240 में। के विचार सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी 1207 से 73 में। अब्दुल रहमान जौनी 1414 से 92 में के दोनों के उन्होंने ये लिए थे फारसी काव्य। और उसके बाद अशरफ जहांगीर सिमनोनी 15वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के वित्त प्रयास पर प्रभाव डालने लगे। इसी समय शंकराचार्य की वेदांत विचारधारा के सर्वेश्वरवाद का प्रभाव ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के भीतर लगातार बढ़ रहा था। सूफीवाद कौन से थे भाई? ये इब्न अल अरबी ने किसके विचार लिए थे? एक तो लिए थे जलालुद्दीन रूमी के, जो 1207 से 73 तक रहा, जलालुद्दीन रूमी। एक के लिए थे अब्दुर रहमान जौनी और जलालुद्दीन रूमी, ये लिए थे 1414 से 92 में, ठीक है। और एक लिए थे अशरफ जहांगीर सिमनोनी, ये 15वीं शताब्दी में होया। अशरफ जहांगीर सिमनोनी के नाम पूछे जाते हैं कई बार, इसलिए इनको याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे पहले इस विचार को पहचाना? किसने पहचाना था? जहांगीर ने।
उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने, यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्गों पर 2 कोस की दूरी पर शौचालयों का निर्माण करवाया। यहाँ यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यह शासक कौन था? शेरशाह। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है भाई? ए और बी। ए क्या है? इब्न बतूता भारत में उत्पादित आम का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। बी है वह गुठली बोकर उसके उत्पादन का उल्लेख करता है। इब्न बतूता उल्लेख करता है कि भारत में आम की कलम बांधने की प्रथा थी। ये उल्लेख उसने नहीं किया था। भारत में यूरोप निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? किसकी नहीं की गई थी? पान की शुरुआत किसकी की गई थी? तंबाकू की, काजू की, अनानास की, पान की नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन से कर मुक्त व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी किए जाने की श्रेणी में आते हैं? क्या आते हैं भाई? साइरदाम, मुकाता और राहदारी। मापा नहीं था उस टाइम। क्या था? साइरदाम, मुकाता, राहदारी पता कर लेवे थे, मुकाता पता लेवे थे, साइरदाम पता लेते, मापा नहीं लिया जाता था। भारत और उज्बेकिस्तान के 2 बादशाहों के नाम बताइए जो हिंदू कोह या हिंदू कुश को दोनों साम्राज्य की सीमा तय करने पर सहमत हुए। अकबर और अब्दुल्ला खां उज्बेक। अकबर के साथ कौन था? अब्दुल्ला खां उज्बेक। सिखों द्वारा मुफ्त व रसोई लंगर की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? सूफी दरगाहों से। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर ने गोलकुंडा के राजधानी नगर को क्या नाम दिया था? फलकनुमा। किसने दिया था? फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। जीन ट्रेवनियर ने क्या नाम दिया था गोलकुंडा को? फलकनुमा। ठीक है। किसको दिया था? गोलकुंडा को, याद रखियो। 600 से 1200 ईस्वी के बीच की अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठनों के उदय के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक नहीं है? क्या प्रासंगिक नहीं है? 1 और 3। एक क्या? हमारी संस्कृत ग्रंथों का विकास और देसी भाषाओं का विकास नहीं। स्थापत्य और कला का परिसरण। हाँ, एक तो संस्कृत ग्रंथों का विकास है, स्थापत्य और कला का परिसरण। ये क्या था हमारा? 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच क्षेत्रीय संगठनों के उदय। निम्नलिखित सूची को 1 को 2 से मिलान करना है। सूची 1 क्या? मलिक सरवर, जफर खान, दिलावर खान, गोरी, अलाउद्दीन हसन। मलिक सरोवर कौन था? मलिक सरोवर था जौनपुर सल्तनत का। जौनपुर सल्तनत किसके अधीन थी? मलिक सरोवर के। और जी गुजरात सल्तनत थी जफर खान। मलिक सरोवर की थी जौनपुर सल्तनत। और जफर खां की थी गुजरात। दिलावर खां की थी मालवा। अलाउद्दीन हसन की थी बहमनी। ठीक है। मलिक सरोवर के क्या था? जौनपुर सुल्तान था। और जफर खां गुजरात का सुल्तान था। दिलावर खां मालवा का सुल्तान था। अलाउद्दीन हसन बहमनी सुल्तान था। अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। इस संदर्भ में कौन कौन से सही नहीं हैं? उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मसाहत माप के स्थान पर हुक्म ए हासिल फसल बटाई को अपनाया। ये ठीक है। गियासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारणतः किसानों के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांतों में विश्वास नहीं किया, उनकी परिलब्धियों को बहाल किया।
ये भी ठीक है। उसके बाद उसने खेती और चारागाहों को कर निर्धारण से छूट प्रदान की, ये ठीक है। गलत क्या है इसमें? गलत है उसने भू राजस्व की प्रथा को भी जारी रखा और प्रोत्साहित किया। नहीं, भू राजस्व की प्रथा को जारी नहीं रखा था उसने। सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बी सी डी यानी चारों सही है। ए क्या हमारा 1750 के दशक से सिख दल मिसल समूह अलग अलग प्रमुखों सरदारों के नेतृत्व में अधिक से अधिक शक्तिशाली बन गए, जिन्होंने अत्यंत पेशेवर तरीके से हथियारबंद सैनिक संगठित किए। कब? 1750 में। चक गुरु अमृतसर में वार्षिक शरबत खालसा के आयोजन की प्रथा थी। किसकी प्रथा थी भाई? शरबत खालसा। कहाँ? चक गुरु अमृतसर में हर साल लगा था। परंतु आपसी मतभेद के कारण प्रत्येक सरकार ने अपने लिए अलग क्षेत्र का निर्माण का इरादा किया। इस प्रक्रिया पर अंत में रणजीत सिंह ने 1780 से 1839 ने रोक लगाई। उन्होंने खालसा के नाम पर पंजाब में एक राज्य की स्थापना की। पहले क्या था उसका नाम? खालसा। शरबत खालसा नाम था पहले चक गुरु। सभी गुरु खत्री थे, परंतु 17वीं शताब्दी में उनके सेनापति अर्थात मसनद अधिकांश जाट थे। सभी गुरु तो 70 ही थे, परंतु 17वीं शताब्दी में क्या थे? उनके सेनापति अधिकतर क्या थे? जाट थे। जाटों के क्या कहते थे? मसंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही क्या है हमारा? बतूतेदारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि जरूरत पड़ने पर वे अपनी क्षमताओं के अनुसार ग्रामीणों की सेवा करें। उनका पारस्परिक श्रम हमेशा वस्तु के रूप में दिया जाता था, ये गलत है। ठीक है। वे गांव के मंदिरों के चढ़ावे का एक निश्चित हिस्सा और विशेष अवसरों पर कुछ अन्य उपलब्धियों के पात्र थे। स्थायी बतूतेदारों के सेवा के अधिकार और विभिन्न पारस्परिक श्रम प्राप्त करने के अधिकार को उनके मिरास या वतन के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसमें गलत क्या है? उनका पारिश्रमिक हमेशा वस्तु के रूप में प्रदान किया जाता था, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है? किसका? कपास धुनने का। फारसी पुस्तक में कपास को कैसे, कपास से हम धागा बनाते थे। फारसी पुस्तक में कौन सी हवा? कावजा ए लक्सिकन। क्या नाम है उसका? कावाज लक्सिकन। कपास बुनने वाली कावाज लक्सिकन। कैसे कपास, कैसे कावा। गुरु नानक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब नानक 16 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी। बाद में एक व्यापारी किसान बन गई, ये गलत है। ठीक है। सही क्या है? भाई मर्दाना की गुरु नानक से मुलाकात हुई, वे आजीवन मित्र बने रहे। किससे? मर्दाना से। उन्होंने हिंदू और सूफी धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हेतु पानीपत से असम की यात्रा की। कहाँ की भाई? उन्होंने हिंदू और सूफी धार्मिक स्थलों के, सूफी और हिंदुओं के, पानीपत से असम तक गए। वह श्रीलंका गए, परंतु कश्मीर जाने की तीव्र इच्छा के बावजूद वहां नहीं जा पाए। कश्मीर तो वह जा नहीं पाए, लेकिन असम पहुंच गए थे। श्रीलंका भी जा लिए थे पानीपत तक। निम्नलिखित कथन को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर का चयन कीजिए। समाजशास्त्री ने यह बताया कि जातियां भी संस्कृतिकरण के रूपों के अंतर्गत अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने दर्जे में परिवर्तन करती है। संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? M.N. श्रीनिवास ने कहा था। संस्कृतियों का रूपांतरण के बारे में किसने कही थी परिभाषा? M.N. श्रीनिवास ने। शाहनवाज खान में शाहीबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया गया था? जहां आरा बेगम ने।
कहाँ करवाया था? शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सिंध के इतिहास से संबंधित है? सिंध के इतिहास से संबंधित कौन सा है? एक तो हो गया अपना तारीख़-ए-ताहिरी और एक हो गया मजहर-ए-शाहजहानी। सिंध के इतिहास से संबंधित क्या है हमारा? तारीख़-ए-ताहिरी और मजहर-ए-शाहजहानी। मजहर-ए-शाहजहानी, तारीख़-ए-ताहिरी। मीर जुमला ने, क्या नाम था उसका? मीर जुमला ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि। अहोमों ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? 1681 में। मीर जुमला ने तो किया था आक्रमण 1663 में और 1681 में छुड़वा लिया किसने? कूच होजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने। उनके बीच की सीमा कौन सी थी? मानस नदी। ठीक है, कूच होजी को छुड़वा लिया था। आगे अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार या यात्री मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है? शेख मुबारक। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने 1579 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? मजहर का 1579 में। कब? 1579 में अबुल फजल और शेख मुबारक ने। अबुल फजल और शेख मुबारक। शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसने माही मुरातिब नामक एक नए दवज की शुरुआत की। किसकी? माही मुरातिब दवज। इसे किसी व्यक्ति को प्रदर्श सर्वोच्च सम्मान माना जाता था। शाहजहां से पहले कौन सा भारतीय शासक था? इसे प्रदान किया करता था दिल्ली के सुल्तान। शाहजहां से पहला कौन करते थे? दिल्ली के सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पूर्व मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक धार्मिक समूहों का विकास हुआ। इनमें से भक्ति पूजा पर बल देने वाले सिद्धांतवादी संप्रदाय लोकप्रिय हुए। मंदिर राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कार्यों के गतिशील स्थल बन गए। दोनों सही है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शहरी केंद्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से एक को प्रशासनिक शहर और दूसरे को वाणिज्यिक शहर कहा जा सकता है। ये भी सही है। चूंकि मंदिरों ने विभिन्न सामाजिक समूहों को आकृष्ट किया, इस प्रकार उन्हें अपवर्जन के पक्षधरों का विरोध किया। ये गलत है। मंगोल खां तरमशीरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मंगोल खां का क्या नाम था? तरमशीरीन मुबारक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आक्रमण किया था मंगोल खां तरमशीरीन। 18वीं शताब्दी के स्रोत तुहफात उल हिंद में निम्नलिखित में से किस बोली में विशेष शब्दावली दी गई है? ब्रज भाषा में लिखा गया। क्या? तुहफात उल हिंद। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व अनुदान धार्मिक बुद्धिजीवियों को नहीं दिया जाता था? औकाफ। राजस्व अनुदान धार्मिक बुद्धिजीवियों को नहीं प्रदान किया जाता था। क्या औकाफ प्रदान किया गया? अमलक, इदरार, और इनाम तो दिया जाता था। बुद्धिजीवियों को, धार्मिक बुद्धिजीवियों को औकाफ नहीं दिया जाता था। तकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, 2 और 4 सही नहीं है। 2 और
सॉरी ये 2 और 4 ही है, 2 क्या है हमारा सही। देखो पहले क्या, ये कृषि प्रयोजनों हेतु तो किसानों को दिए जाते थे तकावी ऋण, ठीक है। हाँ, ये व्यापारी प्रयोजनों हेतु तो व्यापारी को दिए जाते थे नहीं, ये चौधरियों मुकदमों के माध्यम से दिए जाते थे जो अलग अलग किसानों को वितरण किए जाते थे। हाँ, चौधरी मुकदम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे, गलत व्याज गारंटी देते थे। कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था? शेख नूरुद्दीन। शेख नूरुद्दीन किसका संस्थापक था? ऋषि सिलसिला। कहाँ? कश्मीर में ऋषि सिलसिला, शेख नूरुद्दीन। देखो ये पैराग्राफ दिया गया, जहांगीर 2 बार लाहौर से लगभग 38 किलोमीटर दूर शिकार महल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मीनार, तालाब, मंडप का उल्लेख करता है, ठीक है। ये पैरा इसको पढ़ लेना। इसमें से प्रश्न देखो, इनमें से किसे शेखू बाबा भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बादशाह जहांगीर को शेखू बाबा भी कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? मीनार, तालाब और मंडप का कहाँ पर जो किस में किया है? उसने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का क्या नाम है? तुझको के जहांगीरी। शेखुपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरण मीनार के समान है। हिरण मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? शेखुपुरा मीनार की योजना। शेखुपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरण मीनार के समान है। हिरण मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। देखो हिरण मीनार के बारे में इसमें बताइए रहा, हिरण की प्रतिमा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में है भाई हिरण मीनार, ठीक है। किस शहर में? जुक्कर शेखपुरा में है। मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरण मीनार के समान है। जुक्कर अकबर ने शेखपुरा में हिरण मीनार बनाई थी। इस तरह ही जहांगीर ने फतेहपुर सीकरी में हिरण मीनार बनाई थी, ठीक है। जहांगीरपुरा और जहांगीराबाद दोनों नामों का एक ही अर्थ है, अर्थात जहांगीर का शहर है। पूरा शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत से। निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है? अकबर के शासनकाल में जो बनी थी नीम सराय मीनार, वह कहाँ है? मालदा में। कहाँ? मालदा में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैंने आपको 38% करवा दिए हैं जून 2019 के, बाकी 32% बचे हुए हैं, इनको मैं कल करवाऊंगी। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ये आपके 2023 और 24 में आने वाले यूजीसी नेट व अन्य हिस्ट्री से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेनिफिट होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।